दोस्तों, ईरान ने अमेरिका की बातचीत को खत्म कर दिया है। ईरान ने अपने नए हथियारों के साथ लड़ने का ऐलान कर दिया है और एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ईरान के मिसाइल ठिकानों से जुड़ी एक बहुत बड़ी जानकारी निकल चुकी है। एक तरफ ये रिपोर्ट आती है और दूसरी तरफ ये भी खबर आ चुकी है कि यूएई में 6 ड्रोन दागे गए हैं। और इस हमले के ठीक बाद अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि अब ईरान के सरप्राइज हमलों के लिए तैयार रहो, यानी कि युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिन ही ऐलान किया कि खाड़ी देशों के कहने पर उन्होंने ईरान पर अपने मिलिट्री ऑपरेशन को टाल दिया, लेकिन खाड़ी देशों ने कहा कि उनकी ट्रंप से इस बारे में या फिर किसी मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में कोई बात हुई ही नहीं है। इसके बाद ईरान की सेना ने वार्निंग दी कि अगर दुश्मन एक बार फिर से इजराइल के जाल में फंसकर ईरान पर हमला करता है तो सशस्त्र बल नए हथियारों और नए तरीकों का इस्तेमाल करते हुए नए मोर्चे खोलेंगे। यानी कि ईरान ने इस बात की ओर इशारा कर दिया कि अब वो नए हथियारों के साथ हमला करेंगे, जिसके लिए अमेरिका को तैयार रहना चाहिए। ईरान की सेना के जनसंपर्क विभाग के मुताबिक सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकमर मीनिया ने तेहरान के वालिया सार चौक पर एक बहुत बड़ी जनसभा करी, जहां पर उन्होंने ये सारी बातें करी। उन्होंने कहा कि ईरानी जनरल अकमरनिया ने ये बात कही कि इस्लामिक गणराज्य ईरान को अवरुद्ध या पराजित नहीं कर सकता है। अगर दुश्मन एक और मूर्खता करता है और ज़ायोनी जाल में फंसकर हमारे प्यारे ईरान पर हमला करता है तो हम नए हथियारों और तरीकों से उनके खिलाफ नए मोर्चे खोलेंगे। इसके अलावा ईरान की सेना की तैयारी भी उन्होंने बताई कि इस अटैक के बाद इन सबसे जुड़ी जो एक रिपोर्ट आई है उसको लेकर भी दिखाया और बताया कि जब अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान किया था उस वक्त ईरान ने क्या किया। यहाँ बताया कि सेना ने सीज फायर की अवधि को युद्ध काल की तरह लिया है और इस अवसर का उपयोग अपनी युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए किया है। यानी कि जब अमेरिका अपने युद्धपोतों को, अपने वॉरशिप्स को, अपने एयरक्राफ्ट को वापस अमेरिका में ले जा रहा था, तब भी ईरान में मिलिट्री ट्रेनिंग हो रही थी, मिलिट्री ड्रिल हो रही थी और ईरान अपने हथियारों पर मजबूती के साथ काम कर रहा था। जनरल अकमरनिया ने कहा कि सशस्त्र बलों का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरीके से नियंत्रण है और इस रणनीतिक जलमार्ग की स्थिति कभी भी पहले जैसी नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि दुश्मन के लिए एकमात्र रास्ता ईरानी राष्ट्र का सम्मान करना और ईरान के इस्लामी गणराज्य के वैध अधिकारों का पालन करना है। इस रिपोर्ट में कई सारी चीजें पता चली हैं, जैसे कि ये कि ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत 100 बार जवाबी हमले किए और तब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक नया समुद्री नियम भी लागू किया गया है, जिसके बाद सारे जहाजों को पारागमन यानी कि वहां से गुजरने के लिए पहले ईरानी अनुमति प्राप्त करना जरूरी है। यानी कि ईरान के 100 जवाबी हमलों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसके नए रूल्स के बाद से हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल है और यहाँ पर ईरानी परमिशन काम कर रही है। एक रिपोर्ट अब और देखिए, ईरान के मिलिट्री ठिकानों से जुड़ी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। 18 मई की सैटेलाइट तस्वीरों से ये पता चल गया है कि ईरान ने कजाविन प्रांत में बने अपने अबयेग भूमिगत मिसाइल संयंत्र के 5 में से 4 प्रवेश द्वारों को पूरी तरीके से साफ कर दिया है। 5वां प्रवेश द्वार आंशिक रूप से साफ किया गया है। ये खबर ईरान की मिसाइल क्षमता को तेजी से रिकवरी को दर्शा रही है, जो अमेरिका इजराइल के हाल के हवाई हमलों के बावजूद हुई है। अब ये अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी ईरान के बहुत जरूरी मिसाइल सिटी, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज में से एक है। ये गहरी सुरंगें हैं जहां पर मिसाइलें और लॉन्चर छिपाए जाते हैं, जो हवाई हमलों से बचने के लिए बनाई गई हैं। इनकी डोर यानी कि जो प्रवेश द्वार है उसके पास मिसाइलें गिराई गई थी ताकि मिसाइल सिटी के अंदर जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाए। पर अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें ये सब कुछ साफ हो गया है। अमेरिका इजराइल ने यहाँ पर जानबूझकर इन प्रवेश द्वारों को निशाना बनाया था ताकि मिसाइलें और लॉन्चर अंदर फंस जाएं और ईरान उन्हें इस्तेमाल ना कर पाए। और ये रिपोर्ट अब आ चुकी है कि जो अमेरिका ने खुफिया जानकारी जो अमेरिका की आई है उसके मुताबिक पता ये भी चल गया है कि ईरान ने अपने भूमिगत मिसाइल नेटवर्क यानी कि अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी के लगभग 90% हिस्से तक पहुंच बहाल कर ली है। यानी कि जिन रास्तों को ईरान के ब्लॉक किया गया था, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किया था मिसाइल सिटी के, उन रास्तों को भी अब ईरान ने खोल दिया है, जिससे उसकी मिसाइलें और जितने भी लॉन्चर्स हैं वो वापस उसके पास हैं। इन सब के बाद एक और खबर आई जो ट्रंप के बयान से जुड़ी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को ईरान पर दोबारा हमला करने की आवश्यकता पड़ सकती है और हमले को स्थगित करने से पहले वो हमले पर फैसला लेने से सिर्फ 1 घंटे दूर थे। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं आज हमला करने का फैसला लेने से सिर्फ 1 घंटे दूर था और इसके बाद मैंने ये फैसला टाल दिया। लेकिन इसी के बाद ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि हमको फिर से ईरान पर हमला करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि एक तरफ ये रिपोर्ट भी आ चुकी है कि मिसाइल सिटी को रिकवर कर लिया है ईरान ने पूरी तौर से, जिसकी सैटेलाइट पिक्चर्स आ गई हैं। ईरान की सेना इस बात को कह रही है कि उसने सीज फायर के समय का इस्तेमाल फिर से युद्ध लड़ने के तौर पर किया है।
और अपनी सेना को और भी ज्यादा मजबूत किया है और अपने नए हथियारों से इस बार वो लड़ने वाली है। इसी बीच दोस्तों यूएई में एक और धमाका भी हो गया है। संयुक्त अरब अमीरात की रक्षा मंत्रालय ने यह ऐलान किया है कि पिछले 48 घंटों में यूएई के नागरिक और रणनीतिक इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश हुई है और 6 ड्रोन उसकी हवाई सुरक्षा में पहुंचे हैं। ये बात यूएई की ओर से कही गई है। इससे पहले यूएई पर हमला भी हुआ था और इस घटना से कोई हताहत नहीं हुई है, ये बात उन्होंने जारी करी है। यूएई की मिनिस्ट्री ने कहा है कि 6 ड्रोन को उन्होंने इंटरसेप्ट करने की कोशिश करी है, हालांकि कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मंत्रालय ने आगे ये भी बताया कि जांच में पता चला है कि जो बारका न्यूक्लियर प्लांट पर जो हमला हुआ था वो इराक से ड्रोन आए थे, लेकिन अब 48 घंटों में फिर से 6 ड्रोन यूएई के अंदर घुसे हैं और यहां पर धमाके की फिर से एक बार कोशिश हुई है। यूएई पर ही इस हमले के बाद दोस्तों अब्बास अरागची ने भी एक और पोस्ट किया है जो कि काफी सोचने पर मजबूर कर रहा है। इन सबको जोड़कर भी लोग इसको देख रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने युद्ध फिर से शुरू होने पर और बड़े आश्चर्यों की चेतावनी दी है। अरागची ने लिखा है कि ईरान के खिलाफ युद्ध की कोई भी शुरुआत और भी कोई आश्चर्य लेकर आएगी, क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस ने ईरान के खिलाफ शत्रुता शुरू करने के महीनों बाद अरबों डॉलर मूल्यों के दर्जनों विमानों के नुकसान को स्वीकार किया है। यानी कि इसका मतलब यह है कि अरागची ने यह वार्निंग दी है कि अब अचानक वाले सरप्राइज हमलों के लिए लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए, दुनिया को रेडी रहना चाहिए। और यहाँ पर उन्होंने इस एक और बात का जो जिक्र किया है वो है कांग्रेस को लेकर, जो कि अमेरिका की संसद है। कांग्रेस ने हाल ही में यह भी माना था कि अमेरिका के कई विमानों को इस पूरे युद्ध के दौरान काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इसी बात का जिक्र अरागची ने करा है कि ईरान के हमलों से अमेरिका को ही नुकसान हुआ है, लेकिन अब एक और नए सरप्राइज हमलों के लिए दुनिया को तैयार रहना चाहिए। यानी कि ईरान फिर से एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। एक तरफ जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आ रही हैं उससे भी ये बात साफ पता चल रही है कि ईरान की जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है। 4 दरवाजों को उन्होंने क्लियर कर लिया है और अपनी 90% की जो मिसाइल क्षमता है उस तक उन्होंने पहुंच बना भी ली है। और दूसरी तरफ एक और नया जनरल जो है, ईरान के नए जनरल, उन्होंने भी ऐलान किया है कि ईरान अब नए हथियारों के साथ नए मोर्चे पर युद्ध लड़ने की तैयारी कर चुका है और उसने इस सीज फायर के समय का इस्तेमाल नई लड़ाई के शुरू करने के तौर पर किया है। फिलहाल दोस्तों आगे क्या कुछ होगा उसको लेकर जो भी अपडेट होंगे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।